हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम एचपीजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम डिटेल वीडियो देख चुके हैं, नोट्स मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दिए हैं। एचपी पेंटिंग से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आइए हम इसके बारे में थोड़ा एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। विच हैज़ द अर्लीस्ट स्कूल ऑफ पहाड़ी पेंटिंग्स, ये आपसे पूछा जाता है कि विच वर द अर्लीस्ट स्कूल ऑफ हिल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। तो बात एक ही है, आपके पास चार ऑप्शन है, अर्की स्कूल, बशौली स्कूल, कांगड़ा स्कूल या चंबा स्कूल। तो आपके पास जो राइट आंसर होगा बसौली स्कूल ऑफ पेंटिंग्स आपके अर्लीस्ट, यानी कि सबसे पहले जो पता है हमें। नेक्स्ट है आपका हु पेट्रोनाइज बसौली स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। पेट्रोनाइज का मतलब अगर हम देखें कि किसने, मतलब किसके टाइम में ये स्टार्ट हुई थी एक तरीके से, या किसने संरक्षण दिया, एक तरीके से हम ये मान सकते हैं। तो आपके पास दो ऑप्शन ही दिए मैंने, राजा कृपाल सिंह या राजा भूरी सिंह। तो देखिए बसौली स्कूल ऑफ पेंटिंग्स का जो पैट्रोनाइजेशन था वो किसने किया था, राजा कृपाल सिंह ने। देखिए बसौली एक आज के टाइम में ये शायद जो एक गांव पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर में, तो आप इतना भी याद रख सकते हैं। बसौली पेंटिंग्स हैव इट्स इंस्पिरेशन फ्रॉम, मतलब देखिए जो हमारी पहाड़ी पेंटिंग्स थी उनका कहीं ना कहीं से, देखिए हर एक आर्टिस्ट का एक इंस्पिरेशन होता है, चाहे वो पोएट है या सिंगर है, राइटर है, पेंटर है, कहीं ना कहीं से वो एक इंस्पिरेशन लेते हैं किसी व्यक्ति से, किसी नेचर से। तो इसी तरीके से यहाँ पूछा गया कि जो बसौली स्कूल ऑफ पेंटिंग है, उन्होंने जो अपनी पेंटिंग्स की जो कला है वो कहाँ से उन्होंने उससे प्रेरणा ली है। तो शिव पार्वती, राम सीता, वैष्णविज्म या परशुराम। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है, बसौली स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है उससे इंस्पिरेशन कहाँ से ली है, वैष्णविज्म। और देखिए इसका ही इनकारनेशन, यानी कि इसका ये एक आगे रूप है लॉर्ड कृष्णा। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, अगर लॉर्ड कृष्णा भी हो तो वो भी आप कर सकते हैं, इन केस अगर आपके पास ऑप्शन में वैष्णविज्म ना हो। और आपने ये भी याद रखना है, देखिए वैसे तो मैं सारे करवा चुका हूँ, नायक नायिका ये आपका इंटेंसिटी ऑफ लव शो करते हैं, आपने ये भी याद रखना, ये भी फेमस वर्क है। वो पेट्रोनाइज कांगड़ा कलम, देखिए कलम कांगड़ा जैसे पेंटिंग्स थी, तो इसी तरीके से आगे फेमस आपकी कलम थी, जैसे अर्की कलम होगी या बसौली कलम होगी, आगे से जैसे वो घराने चलते हैं उसी तरीके से आपकी कलम भी फेमस होती गई। तो किसने पेट्रोनाइज करी, आपके पास चार ऑप्शन है, राजा संसार चंद, राणा मेहरचंद, राजा भूपचंद या राजा गोवर्धन चंद। तो देखिए आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि अगर हम मान लीजिए आपको आंसर नहीं पता, तो कांगड़ा से हमें आपको पता है कि राजा संसार चंद फेमस रूलर थे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के। तो यहाँ से तो आप लगा सकते हैं राइट आंसर राजा संसार चंद। तो जो आपका कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग्स था, ये आपका सेकंड फेज ऑफ पेंटिंग था। और अगर आप बात करते हैं तो जो ये इसका जो जन्मदाता है कांगड़ा कलम का, वो कौन है, वो है गुलेर। ये आपसे पूछा जाता है कि इसकी जो रूट्स हैं ये कहाँ से पैदा हुई है, तो आपने याद रखना है गुलेर आर्ट से ये फॉर्म हुई है। और ये किसके टाइम में स्टार्ट हुआ था, ये राजा गोवर्धन चंद, राजा गोवर्धन चंद के टाइम में कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग स्टार्ट हुआ था। बट बाद में ये देखिए पहले तो उसका जो इन्फ्लुएंस था वो गुलेर कलम से इंस्पायर्ड था, बाद में ये जो था कांगड़ा कलम, ठीक है, एब्जॉर्ब हुई। तो इस तरीके से आपके पास राजा संसार चंद होगा जिन्होंने पेट्रोनाइज किया आपके कांगड़ा कलम को। तो आप ये याद रख सकते हैं। और आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो कांगड़ा कलम की जो फुल फ्लैश डेवलपमेंट थी, सबसे ज़्यादा जो इसका विकास हुआ वो कहाँ पर देखने को मिलता है, आपने याद रखना है सुजानपुर टीरा। और यहाँ पर देखिए बहुत ही सुंदर कलाकृतियाँ देखने को मिलती है, जैसे आपकी भागवत पुराण से गीता गोविंद हो गया, महाभारत हो गया, बारह मासा, सतसाई। देखिए आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सतसाई किसकी, सतसाई का मतलब होता है कि 700, ठीक है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि किसका फेमस वर्क है, तो आपने याद रखना है बिहारी लाल। ये एक तरीके से दोहे हैं या छंद टाइप है कुछ, तो आपने ये याद रखना है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि रसिक प्रिया, रसिक प्रिया किसका फेमस वर्क है, तो आपने याद रखना है केशव दास का। देखिए जितने भी मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, और इससे बाहर मुझे नहीं लगता कि आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। थीम ऑफ कांगड़ा पेंटिंग्स वर, जो आप अब देखिए थीम्स की हमने हमेशा ही बात करी है, तो कांगड़ा पेंटिंग्स की थीम क्या है, लॉर्ड कृष्णा एंड राधा, कृष्ण लीलास,
या बोथ ए एंड बी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। जो इंस्पिरेशन थी लॉर्ड कृष्णा से थी, राधा से थी और कृष्ण लीला से थी। आप ये भी याद रख सकते हैं। और आपसे कभी पूछे तो जो हमारा गोल्डन पीरियड था पहाड़ी पेंटिंग का, वो कब से कब तक था? 1750 से 1850 तक। देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बिकॉज मैक्सिमम लोग चैनल पर आते हैं बट वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें अगर आपको लगता है। विच स्कूल ऑफ पेंटिंग्स रिप्रेजेंट दीज कलर विद देयर मीनिंग्स? तो देखिए, मैंने यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस हैं खुद ही बनाए हैं, तो मे बी थोड़ा सा इंग्लिश में ऊपर नीचे हो तो आप वो समझ सकते हैं, बट आंसर आपकी करेक्ट है। रेड कलर आपका डिफाइन करता है या शो करता है लव को, येलो स्प्रिंग को, ब्लू फर्टाइल लैंड्स एंड क्लाउड। तो आपको ये बताना है कि किस पेंटिंग के ये फीचर्स थे जिसने ये बताया, मतलब जिसमें ये शो होते हैं। बसौली स्कूल, चंबा स्कूल, अर्की स्कूल या कांगड़ा स्कूल? तो देखिए, जो बसौली स्कूल्स ऑफ पेंटिंग थी उसकी ये बड़ी अच्छी फीचर्स थी कि उसमें 3 रंग जो थे आपके, रेड कलर जो होता था वो प्यार को दर्शाता था, येलो आपका स्प्रिंग को, और ब्लू आपका क्लाउड्स या रेन को दर्शाता था। तो आपसे इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पंडित सेऊ वाज अ ग्रेट आर्टिस्ट ऑफ विच आर्ट? आपसे पूछा जाए कि पंडित जो सेऊ हैं वो कौन से आर्ट के बहुत ही तगड़े मास्टर थे या आर्टिस्ट थे? तो गुलेर, चंबा पेंटिंग्स, कांगड़ा पेंटिंग्स या बसौली? तो देखिए, जो पंडित सेऊ थे वो गुलेर आर्ट के बहुत ही बड़े आर्टिस्ट थे। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मास्टर ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स? मिनिएचर पेंटिंग्स होती है जो आपकी लघु चित्रकला जिसे हम कहते हैं। तो इसका कौन मास्टर था मिनिएचर पेंटिंग्स का? पंडित सेऊ, नैनसुक, मनाकू या निक्का? तो देखिए, जो मनाकू है या मानक के नाम से भी जानते हैं, ये आपके मिनिएचर पेंटिंग्स के मास्टर थे। तो आपने ये याद रखना है। बाकी पंडित सेऊ के ये बेटे हैं मनाकू और नैनसुक। फाटू एंड पद्मा आर द फेमस पेंटर्स ऑफ? ये किसके शासनकाल के या किसके कोर्ट में या किसके दरबार के ये फेमस पेंटर्स हैं? फाटू एंड पद्मा? राजा संसार चंद, राणा महचंद, राजा जगत सिंह या उदय सिंह? तो देखिए, जो राणा संसार चंद है उनके ये बड़े फेमस पेंटर है फाटू एंड पद्मा। बाकी जैसे आपके जो मनाकू हैं और जो आपके नैन सुख है, ये आपके ओरिजिनली कांगड़ा के नहीं थे। ये वहाँ कांगड़ा को इन्हें बुलाया गया था कांगड़ा में, फिर इन्होंने अपनी वहाँ पर कलाकृतियाँ स्टार्ट करी, पेंटिंग्स बनाना स्टार्ट करा वहाँ पर। ओरिजिनली ये आपके वहाँ उस दरबार से रिलेट नहीं करते थे, बट जो फाटू एंड पद्मा थे वहीं के ही फेमस पेंटर्स थे। बाद में तो मनाकू फेमस बने ही राजा संसार चंद के समय में। सतसाई सीरीज, लंबा ग्राउं, बारामासा, ये किस फेमस पेंटर के हैंडमेड्स हैं या किसकी पेंटिंग्स हैं? आपके पास ऑप्शन है निक्का, फाटू या मनाकू। तो देखिए, जो इसका राइट आंसर है, ये सारे ही जो फेमस वर्क है किसका है? फाटू का ये फेमस वर्क है। आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पे सतसाई सीरीज है, देखिए इन्होंने इस पर पेंटिंग्स बनाई होगी, बट मैंने आपसे भी बात करी कि सतसाई ओरिजिनल किसका काम है, मतलब जो 702 लिखे हैं या छंद लिखे हैं वो आपने याद रखना, बिहारी लाल। संसार चंद गिफ्टेड पेंटिंग ऑफ अलेक्जेंडर टू वूम? संसार चंद ने अलेक्जेंडर की पेंटिंग्स किसे गिफ्ट करी? तो आपके पास ऑप्शंस हैं नोरा रिचर्ड्स और निकोलस रॉरिक या हचिसन। तो देखिए, जो संसार चंद ने गिफ्ट करी थी वो किसे करी थी? हचिसन ने। देखिए, इन्होंने एक बहुत ही फेमस बुक भी लिखी है जिसके बारे में कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बुक का नाम है हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस बुक के लेखक कौन है, आप ये याद रख सकते हैं। और आपने याद रखना कि 1961 में ही मैटकॉफ ने जो डिस्कवर किया था कांगड़ा पेंटिंग्स को। तो आपने याद रखना, कांगड़ा फॉर्म ऑफ पेंटिंग्स उन्होंने कब डिस्कवर किया था? 1961 में। किसने? मैटकॉफ ने। हु वाज द मास्टर ऑफ चंबा पेंटिंग्स? चंबा पेंटिंग्स का मास्टर कौन था? निक्का था, फाटू था, पद्मा था या मंगू था? तो देखिए, आप कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं।
फाटू एंड पद्मा तो आपको पता है वो संसार चंद के समय के पेंटर्स हैं, उनके दरबार के हैं, तो मतलब वही तो एलिमिनेट हो गए बिकॉज ये आपके कांगड़ा के पेंटर्स होने चाहिए। अब बचता है निक्का एंड मंगू। तो देखिए जो निक्का है आपके वो फेमस मास्टर है चंबा पेंटिंग्स के, यही आपका राइट आंसर है। चंबा रुमाल गॉट रिकग्निशन एज वर्ल्ड हेरिटेज कल्चरल हेरिटेज, जो आपको पता है यूनेस्को के लिए यहाँ पे वर्ल्ड यूनेस्को भी आना था यहाँ पे, मतलब जो चंबा रुमाल है उसे यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज का स्थान कब मिला? 2008 में मिला, 2009 में, 2010 या 2011 में? तो इसका जो राइट आंसर है 2008, 31 अक्टूबर को 2008 को इसे वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज में शामिल कर लिया गया था। वॉल पेंटिंग्स इन लक्ष्मी नारायण टेम्पल आर हैंडमेड ऑफ, आपको बताना जो आपकी लक्ष्मी नारायण मंदिर में जो वॉल पेंटिंग्स लगी हैं, बिकॉज आपके पास 3 टाइप की पेंटिंग्स होती थी, मिनिएचर पेंटिंग्स होगी, आपकी वॉल पेंटिंग्स होगी, ठीक है। तो इस तरीके की जो आपकी पेंटिंग्स होती थी उनमें से आपकी है जो है वो वॉल पेंटिंग्स है। तो किसका वो फेमस वर्क है? मोहम्मदी, निक्का या दुर्गा मियाँ तारा? तो देखिए जो ये सब कुछ वर्क है आपका किसका? दुर्गा एंड मियाँ तारा। विच इज़ नॉन एज द महर्षि या महर्षि जो भी आप कहें, सरदार शोभा सिंह, नोरा रिचर्ड्स या निकोलस रॉरिक? तो देखिए जो निकोलस रॉरिक थे इन्हें आप महर्षि या महर्षि के नाम से जानते थे, और एक ये रशियन थे, रशियन नागरिक थे। नोरा रिचर्ड्स आपकी सरदार शोभा सिंह की वाइफ थी। सोनी महिवाल इज द फेमस वर्क ऑफ, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सोनी महिवाल किसका फेमस वर्क है? ये है आपका सरदार शोभा सिंह। नेक्स्ट है आपका बसौली आर्ट ऑफ पेंटिंग्स आर इन विच म्यूजियम, जो बसौली आर्ट ऑफ पेंटिंग्स है वो किस म्यूजियम में रखी गई है? नगर आर्ट गैलरी, अंद्रेटा आर्ट गैलरी या भूरी सिंह म्यूजियम? तो देखिए जो आपका बसौली आर्ट ऑफ पेंटिंग्स है वो कहाँ रखी गई है? भूरी सिंह म्यूजियम में। और ये कब बना था? 1908 में राजा भूरी सिंह जी ने बनाया था। एंड ये कहाँ पर है? आपका है ये चंबा में। और आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि राधा कृष्ण की जो आपकी पेंटिंग्स है वो कहाँ पर रखी गई है? तो आपने याद रखना भूरी सिंह म्यूजियम में। शोभा सिंह आर्ट गैलरी इज आल्सो नोन एज, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा गया, अभी कोई रिसेंट एग्जाम होता है, आई थिंक एग्जाम तो मुझे याद नहीं है, कि जो शोभा सिंह थे, शोभा सिंह जी थे वो किस स्थान पर रहते थे? तो ये क्वेश्चन पूछने वाला आपसे कुछ भी पूछ सकता है। आप अगर डायरेक्ट एमसीक्यूज करोगे तो आपको वो समझ नहीं आएगा, आप अगर लॉजिकल सेंस से पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो देखते हैं, शोभा सिंह आर्ट गैलरी को हम किस नाम से जानते हैं? अंद्रेटा आर्ट गैलरी, नागर आर्ट गैलरी या स्टेट म्यूजियम? तो इसका जो राइट आंसर है अंद्रेटा आर्ट गैलरी के नाम से हम इसे जानते हैं। नागर आर्ट गैलरी इज इन, या नगर जो भी आप कहें, ये कहाँ पर पड़ती है? ये पड़ती है आपकी कुल्लू, चंबा या शिमला में? तो इसका जो राइट आंसर है ये पड़ती है आपकी कुल्लू में। और इसका एक और नाम भी है, इसकी क्या नाम है इसका? आपने एन से याद रखना है, निकोलस रॉरिक। निकोलस रॉरिक या नगर आर्ट गैलरी सेम ही है। और इसे किसने बनाया था? ऑब्वियसली जब नाम इनका ये तो निकोलस रॉरिक ने ही बनाया होगा। और आपको पता है 2012 में निकोलस आर्ट कॉलेज भी खोला गया था, तो आप ये भी याद रख सकते हैं। उमर खयाम आर द फेमस आर्ट वर्क ऑफ, उमर खयाम या किसका फेमस वर्क है? ये है आपका शोभा सिंह का। तो थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो अंद्रेटा आर्ट गैलरी है, पहले तो ये गैलरी थी, ये म्यूज़ियम कब बना? ये बना 2012 में। और इसे हम शोभा सिंह आर्ट गैलरी के नाम से जानते हैं। कहाँ पर है? ये है आपका कांगड़ा में। और इसे किसने बनाया था? मेड बाय द वाइफ ऑफ शोभा सिंह, और उनका नाम क्या था? नोरा रिचर्ड्स। स्टेट म्यूजियम कहाँ है हमारा? स्टेट म्यूजियम ऑब्वियसली ये है आपका शिमला में। कब बना है? 1974 में। कांगड़ा आर्ट म्यूजियम आपने याद रखना है धर्मशाला में है, 1991 में बना है। जनजातीय म्यूजियम कहाँ पर है आपका? केलोंग में है, और 2006 में ये बना है। तो देखिए यही फेमस
क्वेश्चंस जो थे आपसे पूछे जा सकते हैं। बाकी कभी कभी आपसे ये पूछ लिया जाता है जैसे कि जो आपके पेंटर्स हैं उनकी कास्ट क्या थी, जैसे मंगू हो गए, तरखान, तो जनरली मैक्सिमम की जो है वो तरखान ही है, तो आपने ये याद रखना है। आई थिंक सारे ही क्वेश्चंस हमने इसमें कवर कर लिए, कुछ भी रहा नहीं है। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप बता सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और अगर आपकी कोई भी फीडबैक है तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड टाइम, टेक केयर।